इस वीडियो से स्टार्ट हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ये देखा जाए तो नाइन्थ क्लास में जनरली हम पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। नाइन्थ और टेंथ क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ी हुई है, लेकिन आप लोग को फार्मेसी में इसका अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना। तो उसके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको कवर अप कर लेते हैं। और साथ ही साथ में फिर हमको इसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़नी है। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए हमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसका इंट्रोडक्शन जो है आप लोग को अभी फॉर्मेसी में दिया गया है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। ओके, तो पहले हम वन बाय वन देखते हैं कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेट क्या है, फिर ज्योमेट्री क्या है, उसको देखते हैं वन बाय वन। तो कोऑर्डिनेट्स आर अ सेट ऑफ टू वैल्यूज शोइंग द करेक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई अगर आपको प्लेन गिवन है, ये एक प्लेन है। ओके, प्लेन के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे हम सब जानते हैं कि ये प्लेन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं ना। अगर किसी प्लेन में हम किसी पॉइंट की करेक्ट लोकेशन जानना चाहें, ओके, करेक्ट लोकेशन अगर हम जानना चाहें तो वो हमें कौन बताता है, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स आर अ सेट ऑफ टू वैल्यूज। कोऑर्डिनेट जो है वो दो वैल्यू का एक सेट होता है, जिसमें पहली जो वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट होती है और दूसरी वैल्यू जो है वो y कोऑर्डिनेट होती है ना। यहाँ पे ये जो प्लेन है उसको हम दो एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं। पहली हमारी होती है x एक्सिस, दूसरी हमारी होती है y एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो जब हम एक्सिस को मतलब प्लेन को जब दो एक्सिस में डिवाइड करते हैं तो ये टू डायमेंशनल प्लेन बन जाता है। टू डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस हमारा पहला डायमेंशन हो गया और वाई एक्सिस हमारा सेकंड डायमेंशन हो गया, दूसरा डायमेंशन। ओके, तो जब हम ये दो डायमेंशन के साथ में अगर हम पॉइंट जो है मतलब इन दो डायमेंशन के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, जिसमें फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो x का रहता है और सेकंड जो है वो y का रहता है। ओके, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसके लिए है, x एक्सिस की वैल्यू है, और जो सेकंड वैल्यू y है वो किसके लिए है, y एक्सिस की वैल्यू है। तो ये हमारा जो सेट ऑफ पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। ओके, और x की वैल्यू को हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं और y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है, साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी हम साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इधर देख लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट है ये हम नाइन्थ क्लास में पढ़ते आए हैं। ये चार क्वाड्रेंट में बट जाता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम चतुर्थांश भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में चतुर्थांश भी बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो है एक्स एक्सिस को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं। ओके, वाई एक्सिस यहाँ पे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि ये हमारा है ये एक्सिस पॉजिटिव है x और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, प्लस और प्लस। ओके, मतलब x एक्सिस भी पॉजिटिव और y एक्सिस भी पॉजिटिव। यहाँ पे क्योंकि x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस पॉजिटिव है, इसीलिए सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा x कोऑर्डिनेट माइनस होता है और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, प्लस। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x का कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस है और y का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस है, इसीलिए यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट्स माइनस माइनस होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा x एक्सिस है ये पॉजिटिव है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो इसके कोऑर्डिनेट प्लस माइनस में होते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए हमें कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है 3 और -2 सपोज करो, तो ये जो 3 है ये x का कोऑर्डिनेट शो करता है और -2 जो है वो y का कोऑर्डिनेट शो करता है। ओके, तो क्योंकि x प्लस में है और y माइनस में है, तो प्लस और माइनस जो है ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। आई होप आपको ये चीज़ बनाते बनती होगी। जैसे अगर मैं इसको बनाऊं 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और इसके बाद ये
-1, -2, -3, -4। तो x हमारा 3 है और y हमारा -2 है। तो x से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 3 है और y से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस -2 है, जहाँ पे मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, वो हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कोऑर्डिनेट कहलाएगा, 3 और -2। ये तो हम जनरली 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। 10th क्लास में भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आई होप आपको इतनी ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ आप लोग को पहले से पता होगी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेट ऑफ टू वैल्यूज़ होते हैं जो कि किसी पॉइंट की लोकेशन शो करते हैं प्लेन में, जिस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ये जो प्लेन है हमारा, जिस पे ये पॉइंट को हमने प्लॉट किया है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। कार्टेशियन प्लेन कहलाता है या कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है, ये मैंने लिखा भी है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, अब कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है? इट इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन। मैंने अभी आपको बताया 2 डायमेंशन क्यों होंगी, क्योंकि एक होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये 1 डायमेंशन, और वाई एक्सिस 2 डायमेंशन, इसीलिए 2 डायमेंशनल प्लेन होता है। विच इज फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स विच आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ये दोनों जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो किस एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं? 90 डिग्री, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी कहलाती है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी कहलाती है क्या? वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? उसके बाद में जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओके, अब नेक्स्ट, जैसे ये मैंने आपको बताया कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ये जो आपका जो क्वाड्रेंट होगा, इसमें x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा? x हमारा नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे हमारा x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? तो अगर हमें कोई पॉइंट मान लीजिए प्लॉट करना है 4,5, तो हम ये देख सकते हैं 4 जो है वो x का कोऑर्डिनेट है और 5 जो है वो y का कोऑर्डिनेट है। तो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसीलिए किस में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, है ना। तो अब अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो क्योंकि ये 4 है, तो यहाँ से 4 से x से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है, क्योंकि 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x एक्सिस की लेंथ को, और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y एक्सिस की लेंथ को। तो जहाँ पे 4 और 5 आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो ये हमारा पॉइंट कहलाता है क्या? P। क्लियर? अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या बोला जाता है? एब्सिसा बोला जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम बोलें कि यहाँ पे 4 क्या है? 4 एब्सिसा है। 4 को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो जो हमारा 5 है यहाँ पे, ये क्या है? ऑर्डिनेट। ओके, तो 4 हमारा एब्सिसा है और 5 हमारा क्या है? ऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये चीज समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या होते हैं? सेट ऑफ 2 वैल्यूज होती हैं, 2 वैल्यू का एक सेट होता है। जो पहली वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड वैल्यू है वो y को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो 2 वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज, वो क्या होती है? किसी भी एक पॉइंट की लोकेशन बताती है। जैसे 4,5 जो है ये क्या बता रही है? इस पॉइंट की लोकेशन बता रही है ना, कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो उसकी लोकेशन बताती है। क्लियर? अच्छा, और ज्योमेट्री क्या होता है? देखिए, ज्योमेट्री ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ज्योमेट्री हमें जनरली 4th क्लास से हम ये ज्योमेट्री वर्ड सुनते आते हैं, है ना। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइजेस, शेप्स, पोजीशन, एंगल एंड डायमेंशन ऑफ थिंग्स। मतलब ज्योमेट्री जो है, जिसको हम हिंदी में ज्यामिति भी बोलते हैं, वो एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ऐसी मैथमेटिक्स की शाखा है जो कि किसको स्टडी करती है? साइजेस, साइज को, शेप को, किसी भी दी गई चीज के साइज को, शेप को, उसकी पोजीशन को कि वो कहाँ पे है, एंगल को, वो कौन सा एंगल बना रही है, और उसके डायमेंशन को जो मेजर करती है, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेट वो होता है, वो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो कि किसी पॉइंट की लोकेशन बताती हैं किसी एक प्लेन पे। और ज्योमेट्री क्या होती है?
ज्योमेट्री वो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो कि दी गई चीज़ के साइज, शेप, पोजीशन, एंगल और डायमेंशन के बारे में बताती है। तो दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब जब हम ज्योमेट्री को, जब हम इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं, जब हम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं, तो वो हमारी जो ज्योमेट्री है वो क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि आप जैसे आप ट्राइंगल को आप पढ़ते हो, है ना? ट्राइंगल हम फोर्थ से पढ़ते आते कि ट्राइंगल क्या होता है ना? तो इसी ट्राइंगल को अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ने लगें, मतलब एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको पढ़ने लगें इस ट्राइंगल को, तो ये जो हमारी ज्योमेट्री है ये क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ये हमारी ज्योमेट्री क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पढ़ने लगें तो वो हमारी ज्योमेट्री क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। अब एक रिमार्क इसका और देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो नोन एज एनालिटिकल ज्योमेट्री और कार्टेशियन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है या कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो क्या करती है? एक आप ये कह सकते हैं कि संबंध स्थापित करती है अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में। ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच में जो रिलेशन कोई अगर रिलेशन अगर कोई बनाता है तो वो कौन बनाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाती है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और पोजीशन ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं, हम उसको कार्टेशियन सिस्टम में कैसे लेते हैं, ये हम 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, है ना? हमको ये पता है, 9th में भी पढ़ा है हमने इसको, 10th में भी पढ़ा है और 8th में भी हमें इसका आइडिया हो जाता है, 8th क्लास में भी, कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये हमने फर्स्ट क्लास देखी, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है उसका मतलब देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ते हुए उसको डिराइव भी करेंगे। थैंक यू।